तो हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था इसके सिलेबस को लेकर, और आज हम लोग कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, पहला टॉपिक स्टार्ट, जो कि क्या है उसमें हम लोग समझेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क है क्या बेसिकली। तो ये हमारा पहला मेन टॉपिक था। इसके बाद जो भी होंगे वो सब टॉपिक्स होंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो आप लोगों को पता होगा जिससे कि हम लोग संचार व्यवस्था कहते हैं हिंदी में। तो जैसे कि हम लोग जिससे बातचीत कर सकते हैं वो क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। तो बातचीत किससे मीडियम से कर सकते हैं, डिवाइसेस, गैजेटेड, ऐसे कर सकते हैं। तो इसकी अब चलिए पर्टिकुलर डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें दिया गया व्हाट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क है क्या बेसिकली। तो communication network is an interconnection of electronic gadgets and devices that enable them to transmit information in the form of voice and videos। तो बेसिकली कम्युनिकेशन नेटवर्क एक इंटरकनेक्शन है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिवाइसेस, जो कि हमें सक्षम बनाते हैं क्या, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन भेजने में। और इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म में होती है, डेटा के फॉर्म में होती है, वॉइस के फॉर्म में होती है, वीडियो के फॉर्म में होती है। और देखते हैं और क्या कह रहा है ये जो डेफिनेशन है इसकी। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंक्लूड होते हैं। जैसे रिसोर्सेज, जैसे कि मोबाइल हुआ तो मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, सेंसर्स हुए, सर्वर्स हुए, तो वेब एप्लीकेशन, सैटेलाइट, स्केडा, लैन, वैन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ईटीसी। इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर आते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। It provides the communication path and services between user, processor, application services and external network, the internet। तो अब ये सब सारी प्रोसेसेस होती हैं और हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या सीन है इसमें। हम लोग आगे अपनी अगली स्लाइड में, इन सेक्शन 17 ऑफ आईटी एक्ट 2000। तो अब हमें सेक्शन 17 में दिया गया आईटी एक्ट 2000 के बारे में। तो इसमें क्या किया है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ड ध्यान से सुन लीजिए, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं CII। इसे डिफाइन किया गया है कंप्यूटर रिसोर्स की तरह, जिसमें क्या होता है, द इनकेपेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ विच शैल हैव डेवलेटिंग इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको कोई भी क्या ब्रेक डाउन करके कोई भी हमारे देश की इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ को क्या कर सकता है, बहुत मुसीबत में डाल सकता है। जैसे कि मान चलिए कि क्या हो सकता है कि अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो उसमें क्या होगा कि जो जितने भी मतलब कि जितने भी लोग भर्ती हैं उनकी डेटा वगैरह या फिर उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सब मिसलीड करके गलत इंटरप्रेट करके डाल दें, तो सोचिए हॉस्पिटल में कितने बवाल हो जाएंगे। अगर कोई पुलिस स्टेशन एडवांस है तो उसमें एक्चुअली ब्रीच करके कोई भी कुछ भी कर सकता है। इवन कि हमें पता है कि जो सेंसेक्स वगैरह होते हैं उनको उड़ा दिया जाए तो उनसे कितना इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, हम लोग वो देखते हैं। With the increasing over-convergence of communication technologies and shared information system in India, critical sectors are become increasingly dependent on the CII। तो हमारे जो बेसिक जो कोर फीचर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो किसके अंदर आए, CII के अंदर आए हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम लोग आधुनिक समय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम लोग पिछड़ते जाएंगे धीरे धीरे। और अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही सुरक्षित ना हो तो फिर हमारी सरकार खतरे में आ सकती है। क्योंकि जो अगर हम मान चलिए कि हमारी अगर गवर्नमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रिकल हो जाए तो क्या होगा, जो हैकर वगैरह हैं तो अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें पता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी आराम से उड़ा सकते हैं धीरे से। तो क्या हमारी गवर्नमेंट है वो क्या असक्षम हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ जाएगा पूरा पूरा गवर्नमेंट का, जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं उनके द्वारा। तो ये भी उनको देखना पड़ेगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए आने वाले समय में। तो यही कम्युनिकेशन नेटवर्क के चैलेंजेस होने वाले हैं। हम लोग देखते हैं और क्या कहा दिया गया है यहाँ पे, दी CIIs आर द interconnected, interdependent, complex and distributed across various geographical location threat to CII। तो बेसिकली हमें पता है ये जो CII है इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जासूसी करते हैं बहुत से लोग, जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो भी होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपको पता होगा कि ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें क्या हमें पता है एक रीजन के पर्टिकुलर कुछ लोग पावरफुल हो जाते हैं, वो सिस्टम को भी करप्ट कर देते हैं और खुद भी करप्ट होते हैं, कि ऑर्गेनाइज और लीगल तरीके से क्राइम करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। टू एस्पॉन्जेज मैलिशियस साइबर एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आर फॉलोइंग अ फार एग्रेसिव ग्रोथ ऑफ
टेरिटरी। तो बेसिकली अगर हम लोग टेरोजन को बात करें तो ट्रोजन हमें पता है ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। इसके अंदर कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ डेटा तो देते हैं पर उसके अंदर वायरस डाल के किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को उड़ा देते हैं। तो ऐसी ट्रेजरिटरीज में ऐसा होता है, एनी डिले, डिस्टॉर्शन और डिस्ट्रप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑफ दीज CIA हैज बीन पोटेंशियल टू कॉज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, नेशनल इंस्टेबिलिटी। तो हमें पता, वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर दिया गया तो यहाँ पे नेशनल लेवल की इंस्टेबिलिटी बन जाएगी। तो प्रोटेक्शन ऑफ CIA एंड हेल्थ critical infrastructure of the nation is the one of the paramount concern of the government। तो CII को प्रोटेक्शन देना किसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी बन जाती है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करेगी तो क्या हो सकता है, यहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बहुत सारी डिसेबिलिटीज आ सकती हैं। तो हमारे इस पहले लेक्चर में इतना ही था और आगे वाले लेक्चर्स में हम इसके आगे और कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे और जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं सारे के सारे हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।